नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम सब यह जान चुके हैं कि विचार ही वस्तु है। हम जो बनना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं या जो पाना चाहते हैं, उन सबों के मूल में विचार ही है। यानी कि हमारे बनने के पीछे या हम जो बनाना चाहते हैं उसके पीछे या हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसके भी पीछे विचार ही है। असल में विचार ही वस्तु है। यह हम सब जान चुके हैं और आशा है कि इसे मान भी चुके हैं। जो नहीं माने हैं या जिनको अभी भी संदेह है, अविश्वास के कारण या पूर्व धारणाओं के कारण, वे इस बात को इस चैनल पर और कई वीडियो अपलोड किए गए हैं, उन्हें देखकर सुनकर अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। संसार भर में जो कोई भी सफलता प्राप्त करते हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, उनके पीछे विचार ही होता है। यह कुछ साहसी और विद्वान लोगों के द्वारा वर्षों के निष्कर्षों, अनुभवों, रिसर्चों के प्रयास के फलस्वरूप साबित किया गया है कि असल में विचार ही शक्ति है, विचार ही वस्तु है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका जैसा विचार होगा वैसा ही व्यवहार होगा। यह भी माना गया है कि कोई भी विचार आपके मस्तिष्क में बिना किराया किए नहीं रहता है। मतलब जो आपके मन में विचार आएगा या जो हमारे मन में विचार आता है, हर एक विचार या तो वह निवेश होगा या खर्च होगा। कोई भी विचार जो हमारे मन में आता है, या तो उससे हमें खुशी मिलेगी या सफलता मिलेगी, या हम खुशी या सफलता से दूर जाएंगे। यही विचार का काम है। यानी कि विचार कभी भी या विचार का जो परिणाम है वह कभी भी न्यूट्रल नहीं होगा। उससे कुछ न कुछ परिणाम तो अवश्य आएगा। इसीलिए कहा भी गया है कि विचार आपको या तो मजबूत बनाता है या कमजोर बनाता है। मतलब आपकी जो मानसिक स्थिति है या हमारी जो मानसिक स्थिति है या हमारी जो बौद्धिक स्थिति है या हमारी जो आर्थिक स्थिति है, वह हमारे विचारों का ही परिणाम है। इसीलिए जब भी कोई विचार
अपने मन में धारण करें। जब भी कोई धारणा या मान्यता को अपने जीवन में जगह दें, स्थान दें, यानी कि उसे माने, उसके पहले सावधानी पूर्वक उसके पक्ष एवं विपक्ष में सोच लें। मसलन यह हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है। कोई भी विचार है, किसी का भी हो, यह जरूरी नहीं है कि जो महापुरुषों का विचार है वह सबके लिए समान रूप से उपयोगी हो। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि कोई भी विचार, चाहे वह किसी बहुत बड़े व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, यह जरूरी नहीं है कि वह सबके लिए समान रूप से लाभदायक है, क्योंकि आगे चलकर वह कोई मत या धारणा का रूप धारण कर लेती है और जिसका कभी अच्छा परिणाम होना चाहिए उसके बदले में अच्छा परिणाम नहीं भी होता है, क्योंकि विचार के जो भी माध्यम है वह अलग अलग भी हो सकता है। अब कैसे कोई विचार कुछ लोगों के लिए सही होगा, कुछ लोगों के लिए गलत होगा, यह भी देख लें। अक्सर जो धार्मिक विचार होते हैं, जो धर्म गुरुओं द्वारा दी जाते हैं, वह सब जगह समान रूप से लाभदायक नहीं हो सकता, हो भी नहीं सकता। उनकी जो मत है, जो धारणाएं हैं, वह एक परिवेश और व्यक्ति विशेष के लिए हो सकता है सही हो। उदाहरण के तौर पर आप यह मान सकते हैं कि भोजन संबंधी जो विचार है, जहां शाकाहारी भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वहां तो हम यह कह सकते हैं कि शाकाहारी भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और हमारे धर्म में शाकाहारी भोजन का ही वर्णन है। लेकिन बहुत से ऐसी जगह भी हैं कि जहां शाकाहारी भोजन पर्याप्त रूप से मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो वहां हम यह नहीं कह सकते हैं कि चाहे वहां जिस भी धर्म के मानने वाले लोग रहे हों या हो सकता है कि एक ही धर्म के मानने वाले लोग हों वहां, और वे मांसाहारी भोजन कर रहे हों, तो यह विचार वहां लागू नहीं हो सकता। इसी तरह आर्थिक विचार भी है। अर्थ जगत के जो भी विचार हैं, हो सकता है कि कहीं कहीं या किसी के लिए उतना लाभदायक नहीं। और धार्मिक विचार तो हमेशा इसी वजह से विवादों में फंसे रहते हैं। बढ़िया कौन, अच्छा कौन? असल में अच्छा और खराब नहीं है। कोई भी विचार न तो संपूर्ण रूप से सही हो सकता है और न तो संपूर्ण रूप से गलत हो सकता है, पूर्ण रूप से गलत हो सकता है। वह काल यानी कि समय, परिस्थिति और व्यक्ति के विशेष के अनुसार या को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और बनाया गया भी है।
तो इस पर कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा आज का यह उद्देश्य नहीं है कि किसी धार्मिक विचार को या राजनीतिक विचार को या आर्थिक विचार को सही या गलत साबित करें। वह विश्लेषण करने का हमारा मकसद भी नहीं है और वह करना भी नहीं चाहिए। यह निजी विषय है और इसे निजी भी रहने दें। कभी भी इसे सार्वजनिक विषय नहीं बनाएं। लेकिन जब हम अपनी सफलता के बारे में सोचते हैं, खुशियों के बारे में सोचते हैं, उन्नति के बारे में सोचते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें अपने मन में वही विचार रखना चाहिए जो लाभदायक हो, जिससे हमें फायदा हो, और उस विचार को या उस मत को सावधानी पूर्वक चुनना चाहिए। चेतन मन से हम सही गलत का निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा विचार सही है, कौन विचार गलत है। यह जरूरी नहीं है कि महापुरुषों द्वारा दिया गया विचार किसी भी संबंध में हमें भी उतना ही लाभ प्रदान करे जितना किसी अन्य व्यक्ति को करता है। स्वास्थ्य के लिए भी कई ऐसे विचार हैं। वहां भी अब जब लोगों की प्रवृत्ति को देखेंगे तो उसके अनुसार सबके लिए अलग अलग सुझाव दिए जाते हैं। वह भी एक अलग विषय है। तो आज का यह निष्कर्ष यही है कि जो मन में विचार रखते हैं उसका चयन सावधानी पूर्वक करें, नहीं तो लाभ के बजाय वह नुकसानदायक हो सकता है। इस चैनल पे या हमारा जो प्रयास रहा है या जो भी प्रयास रहेगा या जो कुछ भी शेयर किया जाएगा, मैं यह मान के चलता हूं कि मैं सिखा या पढ़ा नहीं रहा हूं। मैं लोगों को उस लायक बना रहा हूं जो उस लायक नहीं है, जो नहीं समझ पा रहे हैं। सच जानने के पहले यह भी पता तो होना चाहिए कि सच है क्या, सच होता क्या है। और यह लोगों को ऐसा लगेगा भी कि यह बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन मेरा जो अनुभव है कि आज के समय में एक बहुत बड़ी आबादी, यह जरूरी नहीं है कि वह शिक्षित है या अशिक्षित है, कई चीजों को समझने की जो क्षमता होती है उनमें नहीं है। उसे या तो वे धीरे धीरे खो चुके हैं या कभी विकसित भी नहीं हुआ है। जो अशिक्षित है उससे तो बहुत कुछ अपेक्षा की भी नहीं जा सकती है, लेकिन जो शिक्षित है उसे एक साजिश की तरह भी, मैं तो इसे साजिश ही कहूंगा कि साजिश के तहत उसे भी विचारों का चयन कैसे किया जाए उससे दूर रखा जा रहा है। साजिश इसीलिए किया जाता है कि साजिश के पीछे कुछ लोगों का
अपना व्यवसाय उन्हें लाभ मिलता है। व्यवसाय का मतलब सिर्फ बिजनेस से नहीं है, सिर्फ व्यापार से नहीं है। व्यवसाय से मतलब उनका अपना प्रोफेशन से है, चाहे वह व्यवसाय हो, उद्योग हो, राजनीति हो, धर्म हो, जीवन के यही तो अंग हैं। खुद के लाभ के लिए या एक समूह के लाभ के लिए समाज में गलत संदेश को फैलाया जाता है, और वह संदेश ऐसा होता है कि लोगों के जो मन है सीधे उसको बंद करे, ताकि वह विचार नहीं कर सके, या विचार करे तो वह गलत विचार करे। वह विचार निवेश नहीं हो, वह विचार खर्च हो। और इसके फलस्वरूप छोटी छोटी बातों पर भी लोग अधैर्य हो जाते हैं, विद्रोह कर बैठते हैं। परिवार, समाज या समूह जो भी एकत्रित करने का एक संस्था होता था, एक दूसरे से जुड़ने का जो संस्था होता था, वह टूट चुका है। परिवार का सिर्फ परिभाषा बचा, परिवार नहीं बचा है। समाज की जो अवधारणा थी उसके अनुसार समाज नहीं है। कई चीजों पर हमला किया गया और एक दूसरे के साथ जोड़ने का जो नया उपाय ढूंढा गया, वह उपाय खतरनाक है। और इस बात को बहुत कम लोग समझ रहे हैं। पढ़े लिखे वर्ग भी नहीं समझ पा रहे हैं, जिसे शिक्षित कहा जा सकता है वे नहीं समझ पा रहे हैं। असल में पहला शिकार तो वही हो रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए माहौल तैयार करना, जमीन तैयार करना एक मुश्किल काम तो है ही, चुनौती भरा भी काम है। इसे आसान काम नहीं समझा जाए कि आए और बोल दिए। मैं मानता हूं कि समझने वाले बहुत कम लोग हैं। माहौल में एक तरह से विकृति आ रही है, उसको सुधारना है। उसका पहला कदम स्वयं को अपग्रेड करना है, स्वयं को अपडेट भी करना है, स्वयं को सतर्क रहना है। कई जगह हम सब लिखा हुआ देखते हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। वही नियम विचारों के चयन पर भी लागू हो। अगर हम विचारों के चयन पर भी वह नियम लागू कर दें तो बहुत हद तक माहौल को सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। आज का जो समय है,
हम महसूस कुछ और कर रहे हैं, लेकिन हमें बताया कुछ और जाता है। इसीलिए लगता है, या कई लोगों को लगेगा भी, कि समय उतना भी खराब नहीं है जितना मैं बता रहा। मैं यह कहूंगा कि समय उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा बताया जा रहा है। यह ठीक उसी प्रकार है, कभी हम सब यह महसूस करते हैं, एक अस्वस्थ व्यक्ति वही है जो अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा है। स्वस्थ महसूस तो वह नहीं कर रहा है, लेकिन चिकित्सक के पास जब जाता है और चिकित्सक जांच परीक्षण करने के उपरांत यह बताता है, यह निष्कर्ष निकालता है कि उसे कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति स्वस्थ महसूस करने लगे। असल में वह व्यक्ति तब भी स्वस्थ महसूस नहीं करेगा, और करना चाहिए भी नहीं। लेकिन जो चिकित्सक जांच करता है और निष्कर्ष निकालता है, निकाला कि वह व्यक्ति स्वस्थ है, उस पर कितना भरोसा किया जाए। माहौल अभी यही है। इसे सिर्फ राजनीति के संदर्भ में नहीं देखा जाए। कई लोग, या इसमें जो विचारालय में जो भी विचार प्रस्तुत किए गए हैं, स्वाभाविक रूप से वह मेरा नैसर्गिक नहीं है, लेकिन उसे सीधे तौर पर राजनीति से कभी नहीं जोड़ा जाए। फिर यही होगा कि तब तो सब कुछ किया धरा पर पानी फिरने जैसा होगा। ऐसा नहीं कि उसे राजनीति के संदर्भ में देखा जाए। राजनीति पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं है। इसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे वह लागू हो जाएगा। चाहे वह शिक्षण संस्थान हो, ऐसे घोषणा कर रहे हैं कि जैसे हम विश्व गुरु हो चुके हैं। विश्व गुरु पहले भी थे। मजे की बात तो यह है कि देश की राजधानी में भी 100% लोग साक्षर तक नहीं है। विश्व गुरु कहां से है? कुछ चीजों को या कोई खिलौना बनाकर प्रदर्शनी में लगा देने से वह वास्तव में असल चीज का स्थान कभी नहीं ले सकेगा। अपने आप को हम घोषित कर दिए, हम ये हो गए, वो हो गए। एजुकेशन के क्षेत्र में लें, तो जब भी आप अध्ययन करेंगे, हम कहीं नहीं टिक पा रहे हैं। लेकिन अगर घोषणा हो जाए कि हम विश्व गुरु हो गए, तो उससे क्या हो सकता है? हमारे बच्चे दुनिया के कोने कोने में शिक्षा हासिल करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि वह देश हमसे सक्षम है या वहां सभी मामलों में हमसे सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। ऐसा नहीं है। आप जब सर्वे करेंगे, देखेंगे, बांग्लादेश तक हमारे देश के बच्चे पढ़ने जाते हैं। हो सकता है वहां से भी बच्चे आते हो यहां पढ़ने के लिए। यह मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। क्यों?
हमारे यहाँ आधारभूत संरचना नहीं है उस तरह की। दावे किए जा रहे हैं, यह दावा सरकार का नहीं हो सकता, उसमें समाज का भी योगदान है। उद्योग के क्षेत्र में भी लें, हमारे उद्योगपति या यहाँ के जो भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो भले वर्ल्ड में कोई पोजीशन रख लें धनवान होने के मामले में, लेकिन दैनिक आवश्यकता हमारी जो है उसकी पूर्ति तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ही की जा रही है, और स्वाभाविक रूप से उसमें अधिकांश जो है हमारे देश के नहीं है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी वस्तुओं पर हम लोग जो है दूसरे देशों पर निर्भर कर रहे हैं, लेकिन हम दावा तो कर रहे हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। तो यह सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, यह हमारे विचारों को जो करप्ट किया जा रहा है, या कंप्यूटर के विषय में या भाषा में अगर इसे कहा जाए तो एक तरह से हमारे विचारों पर या जो सही विचार है उस पर वायरस के द्वारा हमला होता है, और हमें यह महसूस कराने की प्रयास किया जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, माहौल ठीक है। असल में माहौल ठीक है नहीं। यह नकारात्मक सोच नहीं है। जब देखेंगे कई मोटिवेशनल गुरु को भी, वे भी यही बता रहे हैं सकारात्मक सोचें। YouTube पर भी लाखों लोग प्रयासरत हैं मोटिवेशनल गुरु बन जाए, कुछ नामी गिरामी मोटिवेशनल गुरु भी। और मेरा दावा है कि किसी को भी आप कई साल तक मानते रहें, जानते रहें और उसके विचारों का अनुकरण करते रहें, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां आज है। कुछ एक ऐसे हैं जिसके पास वास्तव में वह क्षमता भी है और टेक्निक भी है। उसके पास असल में कुछ टेक्निक, सिर्फ वह बातों से आपको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। बातों से मोटिवेट अगर बाहरी आवरण से या बाहरी विचारों से हम प्रभावित होते तब तो कहना भी क्या था। यह व्यवस्था जो कराते हैं कि वह बाहर से विचार देके हमारे अंदर विचार या भावना को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, असल में उनका ही मोटिवेशन काम करता है। चिल्ला देने से, डांस कर लेने से, ये कर देने से, वो कर देने से आप देख सकते हैं इसमें भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पर, यहां वहां। लेकिन परिणाम क्या है? लोग और सही चीजों से दूर हो रहे हैं। इसीलिए इसे कह सकते हैं विचारों का संक्रमण काल चल रहा है। जो कुछ लोग, या मैं मानूंगा
कि साहसी विद्वान प्रत्यक्ष तौर पर कई बात को रखने का प्रयास किए, दुनिया उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। वे कई तरह के परेशानियों में घिर गए। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन यह परिणाम तो उसे पहले से पता होना चाहिए कि जब तक हम आधार को मजबूत नहीं करेंगे तो ऊंची इमारत बनाने की परिकल्पना आत्मघाती साबित होगा ही। जो लोग इस बात को मानते हैं वे इस तरह से नहीं करेंगे। पहले लोगों को तैयार कीजिए, समझने लायक तो बनाइए, समझाइए तो बाद में। जब लोग समझने लायक होंगे ही नहीं तो उसे समझाने से कोई फायदा नहीं। एक फिल्म में आप लोग देखे होंगे जहां नायक प्रोफेसर साहब को चुनौती देता है, लेकिन उसका जो भाव था या उन्होंने जो कहा उसे लोग हंसी मजाक में ले लिए। वे बता रहे हैं कि पढ़ा तो आप अच्छा हमसे लेंगे या पढ़ाते हैं, मैं तो सिर्फ यही बता रहा था कि पढ़ाया कैसे जाता है। तो पहले यह सीखना चाहिए कि सीखा कैसे जाता है, या पहले सीखने लायक बनना तो चाहिए। आजकल प्रयास यही किया जा रहा है कि सीखने लायक नहीं रहने दिया जाए। फिर सिखा कौन सकेगा? कोई नहीं सिखा सकेगा। और यह बहुत जल्द हो जाएगा अगर लोग इस पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे तो बहुत कुछ को सीखने लायक लोग बचेंगे ही नहीं रहेंगे। फिर सिखाने वाला भी चाहे तो किसे सिखा सकेंगे? ऐसा विद्यालय जिसमें कोई भी छात्र नहीं हो, शिक्षक आए भी तो आके पढ़ाएंगे क्या या किसे पढ़ाएंगे? स्थिति यहां यही उत्पन्न हो रही है सभी क्षेत्रों में। अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें सहयोग देते हैं, सहयोग से मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं कभी भी धन उगाही करूंगा या कोई आंदोलन खड़ा करूंगा। यह विचारों को बनाए रखने का है और मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि लोग विचारों को समझने लायक बने। मेरा प्रयास यही है, इसके अलावा मेरा प्रयास कुछ नहीं है और इसके अलावा मैं करूंगा भी नहीं। लोग जब समझने लायक हो जाएंगे, इसे नकारात्मक पक्ष में मत लीजिए कि मैं यह मान रहा हूं कि सभी लोग जो है समझने लायक नहीं है। और कभी यह भी मत सोचे कि मैं किसी को हे दृष्टि से देखता हूं या किसी का अपमान करने का मेरा उद्देश्य है। यह कभी मत मन में विचार लाएं, बल्कि मैं हमेशा से अपने आप को, मैं कह भी चुका हूं कि मैं अपने आप को एक अच्छा छात्र मानता हूं। मैं शिक्षक कभी नहीं माना। इसीलिए कभी भी मन में यह संदेह नहीं हो, यह संदेह कभी भी नहीं हो कि मैं जो है बहुत बड़े स्तर से या किसी भी माध्यम से किसी को भी यह एहसास दिलाने का दुस्साहस कर रहा हूं
कि वे मानव मूल्यों के सभी कसौटियों पर खरा नहीं उतरते। असल में सब कुछ है, मैं मानता हूं, बल्कि मैं जानता हूं, इसीलिए मैं यह शुरू किया हूं कि सभी मानव एक समान है। मेरा प्रयास इसीलिए है कि सभी मानव एक समान है। जैसे मान लीजिए एक ही कंपनी के, एक ही मॉडल के, एक ही स्पेसिफिकेशन के हजारों या लाखों कंप्यूटर बने हों और उसमें से जो ज्यादातर है उसमें एंटीवायरस नहीं है, सारे सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस नहीं है और वायरस का अटैक हो गया, तो ज्यादातर काम करना बंद कर देंगे या गलत काम करेंगे। लेकिन है तो सब सही एक जैसा ही है, सिर्फ एंटीवायरस की कमी है। एंटीवायरस अगर डाला जाए तो सभी फिर एक जैसे हो जाएंगे, बराबर काम करेंगे। तो मैं जानता हूं कि मानव में भी यही है। ऐसा नहीं है कि कोई मानव कमतर है, कोई उच्चतर है। विज्ञान क्या कहता है, ज्ञानी क्या कहते हैं, धर्मगुरु क्या कहते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर क्या कहते हैं, मैं उन सभी के विचारों को नकारता हूं। मैं मानता हूं कि सभी मानव एक समान है सभी मामले में, लेकिन कुछ पीछे इसीलिए रह गए हैं कि उसमें एंटीवायरस नहीं था और वायरस का हमला हो गया। उसका जो प्रोग्रामिंग था वह करप्ट हो गया। एंटीवायरस डालिए और प्रोग्राम को रीइंस्टॉल कीजिए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। यह सिर्फ कंप्यूटर के संबंध में नहीं है, यह मानव के भी संबंध में है। जैसे कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मानव का दिमाग कंप्यूटर के प्रोग्राम से या उसके सॉफ्टवेयर से मिलता जुलता है, जबकि हकीकत यह है कि कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वह मानव के दिमाग से मिलता जुलता है। इस बात को भी जाने, इस बात को भी समझें। तो यह शंका, आशंका या संदेह या कोई भी नकारात्मक बातें, क्योंकि मैं जिस तरह से बोल रहा हूं या जिस विषय पर बोल रहा हूं और जिस तरह से मैं बता रहा हूं, तो कई लोगों को यह लगेगा भी, यह मुझे एहसास है कि कई लोगों को यह लगेगा कहीं उसे कमतर तो नहीं आंका जा रहा है। असल में बात वह नहीं है, मैं तो उसे बराबर मान रहा हूं या जान रहा। मानना सिर्फ नहीं है, मैं जानता हूं कि वे बराबर हैं एक दूसरे के, इसीलिए मैं यह प्रयास कर रहा हूं। अगर मैं यह नहीं जानता कि सभी बराबर हैं तो फिर मेरा प्रयास करने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी और मैं प्रयास करता भी नहीं। तो आप लोगों से मेरा यह विनम्र निवेदन भी रहेगा कि कभी इस तरह के भाव मन में नहीं रखेंगे कि मैं किसी को कमतर आंक रहा। हालांकि मैं कई बार यह कह भी चुका हूं कि मैं लोगों को समझने लायक बना रहा हूं। इसका मतलब यह कदापि नहीं होता है कि वे लोग ना समझ हैं। कई बार ना का मतलब ना नहीं होता, कई बार हां का मतलब हां भी नहीं होता है। इसे अगर समझ पा रहे हैं तब तो खुशी की बात है, अच्छी बात है, नहीं तो यही समझाने का प्रयास किया गया है यहां। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यहां तक सुनने के लिए और साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।